आपका खुश आमदीद है हिडन वर्ल्ड उर्दू में। ये कहानी है उस नौजवान की जिसे वक्त ने जंगों की आग में गड़कर एक लीडर बनाया, और अब वो लम्हा करीब आ चुका था जब और खान गाजी को अपनी कौम की बाग संभालनी थी। सल्जूकी सल्तनत के जवाल के बाद इनातोलिया का खित्ता मुख्तलिफ तुर्क कबाइल में बढ़ चुका था। हर कबीला अपनी बका की जंग लड़ रहा था। उस्मानी कबीला अगरचे छोटा था, मगर उसका हौसला सल्तनतों से बड़ा था। साल 1320 के आसपास उस्मान गाजी बुढ़ापे और बीमारी के बाइस कमजोर होने लगे, मगर उनकी निगाहों में एक ही ख्वाब बाकी था, वो ख्वाब जो उन्होंने अपने बाप अर्तुगरुल गाजी से पाया था, इस्लाम का झंडा इस जमीन के आखिरी कोने तक पहुंचाना। इन्हीं दिनों में और खान अपनी जंगी मुहिम्मात के बाइस कबीले में सबसे नुमाया हो चुके थे। इनकी तलवार दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बन चुकी थी, और उनकी दानाई कबीले के बुजुर्गों को हैरान कर देती थी। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि एक सोच रखने वाले कायद थे। सल्जूकियों और बाजंतीनियों के दरमियान जब भी तसादुम होता, और खान अक्सर अगली सफ में पाए जाते। इनके साथियों ने इन्हें कई बार जख्मी हालत में भी लड़ते देखा। काराजा हिसार, यनी शहर और कोहे इज़नीक के गर्दनवा में होने वाली झड़पों ने इन्हें मैदान जंग का एक तजुर्बाकार सिपाहसालार बना दिया था। लेकिन कबीले में क़यादत का मामला अभी तय नहीं हुआ था। उस्मान गाजी के दूसरे बेटे अलाउद्दीन पाशा इल्मुद्दीन से मुंसलिक थे, नरम दिल और सूफी मिजाज इंसान, जबकि और खान में मैदान की तपिश, फैसला करने की कुव्वत और क़यादत की जुर्रत थी। कबीले के बुजुर्ग दो राय में बट गए। कुछ का कहना था कि अलाउद्दीन की दानाई ज्यादा कारआमद होगी, जबकि कुछ का मानना था कि अब कबीले को एक बहादुर सिपाही की जरूरत है जो मैदान में क़यादत करे। साल 1324 में उस्मान गाजी की बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की। उन्होंने अपने खेमे में कबीले के तमाम सरदारों और करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। फजा में खामोशी छाई हुई थी। हर चेहरे पर फिक्र थी कि अब आगे का सफर कौन संभालेगा। उस्मान गाजी ने अपने बेटे और खान की तरफ देखा। उनकी आंखों में फख्र और उम्मीद थी। उन्होंने आहिस्ता कहा, बेटे, ये राह मुश्किल है। जंगें खत्म नहीं होंगी, मगर जो अपने ईमान पर कायम रहे, अल्लाह उसे इज्जत देता है। उनके ये अल्फाज गोया एक वसीयत बन गए, और खान खामोश खड़े सुनते रहे। उनके दिल में जज्बात का तूफान बरपा था। एक तरफ बाप की कमजोरी का दुख, दूसरी तरफ कबीले की जिम्मेदारी का बोझ। उस्मानी लश्कर उस वक्त यनी शहर के करीब खैमाजन था। करीब ही बाजंतीनी अफवाज सरगर्म थीं, और खान जानते थे कि अगर दुश्मन ने उस वक्त हमला किया तो कबीला बिखर सकता है। ये लम्हा उनके लिए इम्तिहान बन गया। उन्होंने क़यादत संभालने से पहले ही कबीले की फौजी तरतीब अस्सर नौ मुनज़्ज़म की, पहरे सख्त किए और कमज़ोर हिस्सों को मजबूत बनाया। बुजुर्गों पहली बार महसूस किया कि ये नौजवान सिर्फ उस्मान का बेटा नहीं, बल्कि उसका वारिस है। चंद दिन बाद उस्मान गाजी ने अपने बेटे को दोबारा बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब वक्त आ गया है और खान। मेरी तलवार, मेरा झंडा और मेरा ख्वाब सब अब तुम्हारे सुपुर्द हैं। खैमे में मौजूद तमाम लोग साकित हो गए। कोई आंख ऐसी न थी जो अश्कबार न हो। ये लम्हा था एक अहद के खत्म होने का और एक नए दौर के आगाज का। और इसी लम्हे साल 1326 में और खान गाजी उस्मानी कबीले के नए सरदार बन गए। कबीले के जवानों ने अल्लाह अकबर के नारों से फजा को गूंजाया और नई उम्मीद के साथ एक नए सफर का आगाज किया। ये वो दिन था जब तारीख ने एक नया मोड़ लिया, और उस्मान की मीरास अब एक सल्तनत बनने जा रही थी। ये महज तख्त नशीनी नहीं थी, ये एक अहद की मुंतकिली थी। एक ऐसा अहद जिसने तर्क कबाइल को मुंतशिर रेत के जर्रों से एक मजबूत दीवार की तरह जोड़ दिया। और खान गाजी अभी नौजवान थे, मगर उनकी आंखों में क़यादत की वो रोशनी थी जो किसी आम इंसान में नहीं पाई जाती। अपने वालिद उस्मान गाजी के नजरिए को सीने से लगाए, उन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियाद अदल, नज्म और ईमान पर रखी। उनके पहले बड़े कारनामे में से एक था बुरसा की फतह। ये वो शहर था जो बाजंतीनी सल्तनत के कब्जे में था और उस्मानियों के लिए एक ख्वाब बन चुका था। सन 1326 में
और खान 1326 में और खान गाजी ने बुरसा का मुहासरा किया। महीनों तक ये शहर बंद रहा, राशन खत्म, मुजाहिमत शदीद, मगर और खान की क़यादत में उस्मानी लश्कर ने हिम्मत न हारी, आखिरकार शहर फतह हुआ और यूं बुरसा उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बना। इस फतह ने तर्क कबाइल में नई रूह फूंक दी और खान गाजी ने न सिर्फ मैदान जंग में कामयाबियां हासिल कीं, बल्कि इंतज़ामी लिहाज से भी ऐसी बुनियादें रखीं जिन्होंने आने वाली सदियों में सल्तनत उस्मानिया को दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म सल्तनतों में शामिल कर दिया। उन्होंने फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, नए लश्करी निज़ाम यनीचरी की इब्तिदा की, अदलो इंसाफ के निज़ाम को मजबूत किया और उलेमा व सूफिया को रियासती मुशावरत में शामिल करके इस्लामी उसूलों पर मबनी हुक्मरानी कायम की। उनका सबसे बड़ा कारनामा शायद ये था कि उन्होंने जंगों को फतूहात में और फतूहात को निज़ाम में बदला। हर शहर को फतह के बाद आबाद किया, लोगों के दिल जीते, तलवार से नहीं, इंसाफ से, और खान गाजी की हुकूमत में सल्तनत फैलती गई। निकोपोलिस, अज़निक, अज़मियत और दीगर कई किले एक एक करके उस्मानी परचम के साये में आ गए। बाज़ंतीनी सल्तनत पीछे हटने लगी और एक नया नाम तारीख में लिखा जाने लगा, सल्तनत उस्मानिया। मगर इस उरूज के साथ साथ और खान गाजी ने हमेशा आजिज़ी को अपना जेवर बनाए रखा। वो अक्सर अपने वालिद की खबर पर जाकर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, हमें वही राह दिखा जो तूने उस्मान को दिखाई। उनके दौर में मस्जिदें में मदरसे कायम हुए, इल्म और दीन का चराग रोशन हुआ। उनकी हुकूमत ने वो उसूल वज़ा किए जिन पर बाद में सलातीन उस्मानिया ने 6 सदियों तक हुकूमत की, और यूं वक्त गुजरता गया। और खान गाजी ने न सिर्फ एक सल्तनत बनाई बल्कि एक नज़ी-अज़ा जिंदा कर दिया, इस्लामी क़यादत, अदल, इल्म और अज़्म का नज़रिया। सन 1362 में जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनके फर्जंद मुराद अव्वल ने बाप का मिशन संभाला और इस तरह सल्तनत उस्मानिया का सफर नई सदियों की तरफ बढ़ता गया। ये कहानी महज एक शख्स की नहीं, ये एक सोच, एक ईमान और एक मिशन की कहानी है। और खान गाजी वो शहजादा जिसने तलवार से नहीं, अदल और हिल्म से सल्तनत कायम की। अगले बाब में हम देखेंगे कि और खान गाजी के बाद उस्मानी सल्तनत किस तरह यूरोप के दरवाजे तक पहुंची और कैसे एक सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में तब्दील हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिडन वर्ल्ड उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकॉन दबाकर नई वीडियोज़ की मालूमात हासिल करें।